यदि देश भर में अपना आंकड़ा की बात करब तो डेरबावे वाले आंकड़ा है जो फूड पॉइजनिंग से मौतन के आंकड़ा है। लगभग पूरे देश भर में 15,73,000 के आंकड़ा है। पूरी तरह से विभाग बना बगा है खाद्य एवं औषधि विभाग। ओके अंतर्गत खाद्य निरीक्षक, सहायक खाद्य निरीक्षक, जिला खाद्य अधिकारी, कलेक्टर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, पुलिस के अधिकारी ये पूरी जांच टीम के हिस्सा होते हैं। पूरी पर बातचीत करेगा बैला है और मिलावटखोरी जो है तो मौसमी अपराध न होए, पर एक मौसमी अपराध बना देंगे। देखिए जो है तो भी अपने खाद्य के एस्टेब्लिशमेंट में उन पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जिम्मेदारी का निर्वहन करे की जिम्मेदारी जो है 12 महीना की दी जाती, लेकिन अधिकारी के यदि देखा जाए, कार्य प्रणाली देखी जाए तो अपना का यदि सुनई तो या तो कोनो बड़ी घटना हो जाए, केहू के मौत हो गए विषाक्त भोजन के चलते, तब एक अभियान देखे के मिली। और जब सरकार डंडा डारत थी तब यही सीधे तहसीलदार तक के अपने जिक्र कर दी कि तहसीलदार होगा, पुलिस के सगले आला अधिकारी हो गए। पर जब एसपी टाइट नहीं है और कलेक्टर टाइट नहीं है तो ये तो घरे पहुँचे नहीं ना, इनका तो टाइट करे पड़ी। और इनका टाइट करे खातिर पहले सरकार का टाइट करे पड़ी कि सरकार जो है तो डायरेक्ट इनसे सवाल करे कि भाई अपने यहाँ मिलावटखोरी में कौमे की कार्रवाई की। छोटे मोटे अधिकारी हमें वो अपन अलग से डीलिंग करें, अपन 200-400 ले आएँ और जाके दफ्तर में बैठ गए तो देखते नहीं आए। ऊपर के जो शहरी इलाका है तो वहाँ कलेक्टर लेवल की मॉनिटरिंग होगा करती है, तो वहाँ जो है तो 2-4 दुकान का जो है तो सील करे पड़ा था। तो ऐसे कार्रवाई सिर्फ मतलब दिखावा खातिर सील की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि देखिए मैंने जनता का कार्रवाई तो दिखावा जरूरी है कि भाई तो ऐसे प्रशासन जो है त्यौहार में एक्टिव है, अच्छी चीज़ है। पर उसका 12 महीना एक्टिव रह पड़ी, जो नहीं 12 महीना लोगों को शुद्ध चीज़ मिले। चलिए, निश्चित तौर पर अपना का हम एक आंकड़ा बताई थे 2022 से लेकर 2025 के आंकड़ा है कि कितने अभी तक सैंपल कलेक्ट किए और कितने सैंपलन का मानक पावागा, कितने का अमानक पावागा। आपको समझ में नहीं आता, सवाल यहाँ सैंपल ले लेते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। सर एक को परेशान करने वाले एक को सैंपल है, एक को परेशान करने वाले सैंपल है। आप ठीक है, ये वह कर्मचारी बड़ा सदमा में पहले से है कि मंत्री जी अपना मतलब उनके बोले से पहले ये बात स्वीकार कर लेते और ये कहा थे कि मंत्री जी कुछ ना हुई, वो सैंपल वैम्पल जो लीने हैं ना कुछ ना हुई। मतलब बिल्कुल वो पहले से मतलब जांच दिमागी तौर पर वो कह चुके रहे और वैसा सैंपल लीन गए रहे जो उन्हें कुछ ना हुई। आज खबरन के पोस्टमार्टम में एक बहुत जरूरी विषय में आज हम बचे वह खबर के पोस्टमार्टम करे वाले हैं। जरूरी मुद्दा जो अपना से जुड़ा है, अपना के दिनचर्या से जुड़ा है। बुनियादी ज़रूरत रोटी कपड़ा मकान के है, लेकिन ये रोटी कपड़ा मकान का वास्तव में जो लोगन का हासिल हो रहा है आज़ादी के बाद से अब तक में कुछ सुधार है या नहीं है। यह बात हम बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि त्योहारन के जो है अवसर चल रहा है और ये समय धकाधक जो है या बड़ी रफ्तार से शासन प्रशासन यह दिखावे में जुटा है कि हम बच्चे कहा जाए कि खाद्य सामग्री का पूरी तरह से नियंत्रित करके चल रहे हैं। केहू के पेटे तक हम बच्चे गलत सामान न पहुँचे दे। बहुत युद्ध स्तर में ये पूरी कार्यवाही शुद्धता के देखे का मिल रही है। लेकिन बघेली में एक बड़ी खूबसूरत कहावत थी कि जब तुअरा लाग बरात तब पगरैतिन का लाग झड़ास। जी हाँ, ये पुराण में नहीं है, सब जानते हो कि मतलब जब त्योहार आवत है तब यह शुद्ध के युद्ध काहे देखे के मिलत है। काहे कि यदि देश भर में अपना आंकड़ा की बात करब तो डेरबावे वाले आंकड़ा हैं जो फूड पॉइजनिंग से मौतन के आंकड़ा है। लगभग पूरे देश भर में 15,73,000 के आंकड़ा है। कल्पना करी इतने लोग विषाक्त भोजन से उनकर जान चली जाती। और सिर्फ त्योहार भर में वो नहीं खाता है, वो कहा था ना कि यह तो प्रतिदिन के दैनिक दिनचर्या के विषय वस्तु है। रोज खाए का परी जिए कहता, और रोज जब खाए का परी तो वह जांच के व्यवस्था बनाई गई ही। और वह जांच की व्यवस्था कैसा ही थोक एक छोट का स्ट्रक्चर समझ ली कि एक जिला के भीतर जांच की वह व्यवस्था ही कि एक पूरी तरह से विभाग बना बगा है, खाद्य एवं औषधि विभाग। ओके अंतर्गत खाद्य निरीक्षक,
सहायक खाद्य निरीक्षक, जिला खाद्य अधिकारी, कलेक्टर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, पुलिस के अधिकारी, ये पूरी जांच टीम के हिस्सा होते। ये रेगुलर जो है ये शुद्ध के युद्ध जारी रखे और लोगन के बेहतर स्वास्थ्य खातिर जो है उनका तैयारी हो जाए। लेकिन हालात का है, सिर्फ त्योहारन पर इनकर सक्रियता दिखा थी और बाकी बिल्कुल बकायदा एसी लगे ऑफिसर में बैठ के आराम फरमाते। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। हमारे साथ बातचीत करे के ये पोस्टमार्टम करे में हमारे सहयोगी अर्पित पांडे जी। अर्पित जी, सबसे बड़ा दर्द यह है कि लोगन की मौत अब पैसा से सस्ती हो गई लागत है। देखिए, आज हम पचे मिलावटखोरी पर बातचीत करेगा बैला है और मिलावटखोरी जो है तो मौसमी अपराध न होए पर एक मौसमी अपराध बना दी इनका। देखिए जो है तो मिलावटखोरी आज प्रत्येक स्थान में ही, चाहे अपना खाद्य सामग्री ले ली, दवाई की सामग्री ले ली या निकोनो सामग्री ले ली, हर जगह मिलावट जो है तो आम हो चुकी है। लोगन के शरीर के साथ खिलवाड़ करे के प्रयास की जाला है। एक खातिर जो है तो प्रशासन लगातार एक्टिव रहे के प्रयास कर रहा है कि हम एक्टिव रहे कि मिलावटखोरी न होए, परंतु मिलावटखोर जो है वो लगातार खाद्य पदार्थन में और बाकी चीज़ों में मिलावट कर रहे हैं और इनमें कार्यवाही जो है तो केवल नाम मात्र का दिखा रही है। देखिए, इस समय पर अपने देखा था कि त्यौहार चल रहे हैं, दीपावली, दशहरा के पहले रक्षाबंधन, होली, जो त्यौहार आवा थे में इनमें मिलावट कलई के जो है तो प्रशासन मिलावट पर कार्यवाही करत हुए कि जो है तो मिलावटखोरी बंद होए और लोगन तक खराब खाद्य पदार्थ न पहुँच पावे। और ये केवल त्यौहार तक सीमित रही गए कि केवल त्योहारन में यह कार्यवाही हुआ करती है। प्रशासन जो है तो वह समय बड़ा सक्रिय रही। बाकी अपना का 10-11 महीना 19 साल रहा था कि उनका तनख्वाह नहीं मिलती है। सरकारी अफसर जे रहा थे तो घर में बैठ रहा थे, अपने दफ्तर में बैठ रहा थे में, और अचानक से जब त्यौहार रही तो उसके बाद यही जनता के शरीर का देख रेख करे खातिर पहुँचे ही दुकानन में कि का कार्यवाही मतलब उनमें के सामान बिक रहा है और बस यही में जो है तो लोग जो है परेशान हो जावा करते हैं। देखिए, त्योहार के समय में लोगों की आवश्यकता ही है कि उनका जो है तो समय में और उनके आवश्यकता में सामान मिले, खाद्य सामग्री मिले, परंतु नहीं मिल पाती है, ऐसे कि मिलावटखोरी में कार्यवाही चल रही है और यही पर बात करे खातिर हम पे बैठला है। देखिए, आज चलिए तो निश्चित तौर पर जरूरी यह बात हुई जात थी कि मिलावटखोरी एक जघन्य अपराध है। मध्य प्रदेश में यदि मिलावटखोरी या देश भर में मिलावटखोरन के खिलाफ जो कानून बने हैं वह कानून में रासुका तक के प्रावधान है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तक लगावे के इनके ऊपर प्रावधान है। और पहले मध्य प्रदेश में मिलावटखोरी में महज 3 साल की सज़ा रही, लेकिन आज के दौर में आजीवन कारावास के सज़ा के प्रावधान है। इतने सख्त नियम होने के बावजूद और खुलेआम मिलावटखोरी हो जाती, खुलेआम लोगन के जान के साथ खिलवाड़ हो जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पहले कानून और नीतिगत ढांचा का है यह हम बच्चे जान ली कि FSSA 2006 और FSSAI या जो कहा जाए मानक तय किए गए हैं। एमा उत्पादन, आयात, बिक्री के मानक जो है मानक पर खरे उतरे के लाइसेंस जारी किए जाते हैं। पैकेजिंग लेबलिंग नियम 2011 है, जोने में सामग्री में उत्पादन की तिथि और समाप्ति के तिथि के विवरण हो चाहिए। तीसर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जोने में अपमिश्रित खाद्य सामग्री में मुआवजा के अधिकार जो है उपभोक्ता का दीनगा है। लेकिन अर्पित भाई, जैसा कि अभी अपना काबे बहन की ऐसा लागत है कि 11 महीना इनका तनख्वाह नहीं मिले, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा चिंता के विषय है कि जब तनख्वाह पूरी तरह से 12 महीने के तनख्वाह अधिकारी अफसरन का दीन जाती तो उसके साथ एक जिम्मेदारी दीन जाती और जिम्मेदारी का निर्वहन करे के जिम्मेदारी जो है 12 महीना की दीन जाती। लेकिन अधिकारियों के यदि देखा जाए, कार्य प्रणाली देखी जाए तो अपना का यदि सुनाई तो या तो कोनो बड़ी घटना हो जाए, केहू के मौत हो गए विषाक्त भोजन के चलते, तब एक अभियान देखे के मिली। और जब सरकार डंडा डारत थी तब फिर सरकार के अभियान चली कि
जा गली गली बागा ये में खाद्य सामग्री के मतलब चिन्हित करा, उनके ऊपर कार्यवाही करा, जनता में एक विश्वास पैदा करा। या तो तब नहीं करत थे, या तो फिर यह में त्योहारी बनी करत थे। तो का इनकर तनख्वाह सिर्फ त्यौहार में दीन जाए, सरकार से यह अनुरोध की जाए, हम पचे अनुरोध करी कि सिर्फ त्यौहार में ही खाद्य अधिकारी इनका तनख्वाह दीन जाए, बाकी इनका तनख्वाह बंद कर दीन जाए। जब काहे से का आम जनता के टैक्स के पैसे के दुरुपयोग की जा रहा है। सरकार के डंडा डारे के अपने प्रयास बात करें कि सरकार डंडा डाले थी तब जाए कहीं जाते हैं तो कार्यवाही कर रहे थे, पर समस्या ये है कि सरकारें डंडा नहीं डाल रही है। अगर सरकार डंडा डाले हो तो ये कार्यवाही जो है तो बढ़ू महीने चलती हैं। कहे कि भाई खाद्य सामग्री तो या शुरू में बताएं कि कोनो मौसमी मिलावटखोरी तो ना है, या बरहू महीने चला था वह। तो जब बरहू महीने चला था तब मिलावटखोरी में प्रशासन का बरहू महीना एक्टिव रह चाहिए, दुकान में जाए चाहिए, देखे चाहिए कि कहाँ कौन में के पैमाना है ओकर, और मानक के विपरीत लोग काम कर रहे हैं तो का सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। यहीं देखिए अपने FSSAI के अपना जिक्र करें तो 2023 में एक FSSAI की रिपोर्ट आई रही है, जोने में यह बात रही है कि लगभग जून सैंपल यहाँ से भेजे जाते हैं जाँच खातिर, तो उनमें 28% सैंपल फैल पाएगी हमें। तो मानिए कि मानक के अनुरूप तो इसो काम लगातार नहीं हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा है। तो एक सरकार जो है तो प्रशासन का मुस्तैद करे, प्रशासन जो है तो 12 महीना कार्यवाही करे। प्रशासन के कितना मुस्तैद करे भाई, प्रशासन रखे है, उनका जिम्मेदारी तय की गई ही कि अपना का महीना माप सब में संस्थानन के बात रीवा की जाए अर्पित जी। तो रीवा के औसतन आबादी हम मानी थे 27 लाख पूरे रीवा जिला के, जौने माँ हर जगह थानन में थाना प्रभारी हैं, लगभग 25 से 50 जो है पुलिसकर्मी हैं। यह में अपना यदि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के बात करी, खाद्य निरीक्षक के बात करी, सहायक निरीक्षक के बात करी, जिला में खाद्य एवं औषधि विभाग है, बाकायदा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में उनकर विभाग लागत है। और वो के बावजूद कलेक्टर ओमा निगरानी समिति में, तहसीलदार निगरानी समिति में, नायब तहसीलदार निगरानी समिति में, और इतनी सब कुछ व्यवस्था दे के बाद जब काम नहीं हो पा रहा है तो कऊ में डंडा डारे सरकार का चाहिए थे। देखिए मतलब हम पर ही चाहिए लाहन कि फूड इंस्पेक्टर कार्यवाही करे या कोनो जो संबंधित व्यक्ति है उस कार्यवाही करे, पर ओकर सही मॉनिटरिंग तो ऊपर के अधिकारी करी। यही सीधे तहसीलदार तक के अपने जिक्र कर दिहन कि तहसीलदार होगा, पुलिस के सगले आला अधिकारी हो गए, पर जब एसपी टाइट नहीं है और कलेक्टर टाइट नहीं है तो घरे पहुँचे नहीं ना, इनका तो टाइट करे पड़ी। और इनका टाइट करे खातिर पहले सरकार का टाइट करे पड़ी कि सरकार जो है तो डायरेक्ट इनसे सवाल करे कि भाई अपने यहाँ मिलावटखोरी में कौमे की कार्रवाई की जा रही। मिलावटखोरी में पहले शिवराज सरकार के बीच में रही है एक के पहले, तो उनमें शुद्ध के लिए युद्ध एक अभियान चला रहा है। उसके अंतर्गत वो समय पर रहीमक दुर्गर कार्यवाही है, मतलब जहाँ देखी तहाँ दुकान में बिल्कुल छापेमार चल रहा है और कई एक दुकान सील के दिन गई हैं। पर जो है तो व्यापक पैमाने में एक सही सटीक ढंग से नहीं कीनगा, केवल अब त्योहारन में दिखा थी मैं कि जो अधिकारी की जात में, और त्यौहार में देखा थी मैं कि मावा में सिंथेटिक केमिकल मिला है, घी में जो है तो लोग तेल मिला के बेच रहे हैं मैं, और ये जो है तो अपना मसाला में ईंट पाथर मिला के बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही 12 महीना देखे वाली चीज़ यहीं पर। अब हालांकि जो व्यापारी है मैं तो 12 महीना वह पैमाने में मिलावटखोरी नहीं कर रही। देखिए त्यौहार के सीजन में बिक्री ज़्यादा हुआ करती है। हम पढ़े रहे हैं कि जब खपत ज़्यादा हुई तो लोगन का जो है तो चीज़ कम हिसाब से मिली, तो त्योहारन के समय बिक्री ज़्यादा हुआ करती है और उनके लिए मात्रा कम ही है व्यापारी के लिए। भाई उन जो है तो रोज़ जो है तो केवल एक सीमित दायरे में भिजवा कर थी मैं। अब त्यौहार में अचानक से मांग बढ़ गए तो थोड़ा बहुत मिलावट कर रही थी मैं, वही हिसाब से जो है तो उनकर बिक्री ज़्यादा हो जावा करती है। तो ऐसे प्रशासन जो है त्यौहार में एक्टिव है, अच्छी चीज़ है, पर उसका 12 महीना एक्टिव रह पड़ी, जो नहीं 12 महीना लोगों के शुद्ध चीज़ मिले। चलिए निश्चित तौर पर अपना का हम एक आंकड़ा बताई थे 2022 से लेकर 2025 के आंकड़ा है कि कितने अभी तक सैंपल कलेक्ट किए और कितने सैंपलन का मानक पाबा, कितने का अमानक पाबा। तो 2022 से 23 तक में 10,381 सैंपल जो है कलेक्ट किए विभाग के द्वारा, जौने में 6,853 सैंपल जो है अमान्य पाए गए, मतलब इनके खिलाफ कार्यवाही है। 2023-24 में 13,842 नमूनन के जो है इनका सैंपलन के जांच की गए, जौने में 1,938 मामला नमूना अमान्य पाए गए। 2024-25 में यह आंकड़ा जो है 13,920
नमूना मतलब सैंपल एकत्रित किन गए। ये मध्य प्रदेश के आंकड़ा अपना का बताया रहे लगभग आंकड़ा जौने में 2597 जो है अमान्य पाए गए। अपना खुद कल्पना करी कि का मध्य प्रदेश में 13,920 जो 24 से 25 के बीच में लगभग आंकड़ा दे रहे हैं, कितने संस्थान हुए जो निर्माता हैं, जो बेचे वाले हैं, और एक तमाम लंबी लिस्ट थी। लेकिन स्थिति का है सोची कि कुल सैंपलन की संख्या 13,920 है, जौने मध्य प्रदेश की आबादी 10 करोड़ के लगभग है। वह 10 करोड़ की आबादी में अपना मानी थी कि 3 करोड़ व्यापारी हुई, उत्पादक जे बनावे के काम करत हुई। लेकिन का उनके बीच में साल भरे के भीतर यदि 22-23 के आंकड़ा देखी थे तो 10,381 सैंपल लीन कुल, 23-24 में 13,842 सैंपल कुल लीन गए, 24-25 में 13,920 अभी तक लीन गए। तो मतलब खुद कल्पना करी कि एक इतनी बड़ी संख्या में हजार मतलब करोड़ के जहाँ व्यापार या प्रतिष्ठान हुई, उठे हम हजारन के संख्या में मात्र नमूना इकट्ठा कर पाई लगे। अर्पित जी, है चिंता के विषय? देखिए जो अपना आंकड़ा बताइल केवल शहरी इलाके क्या ही, अगर ग्रामीण इलाका में चली तो मिलावटखोरी है वो ज़्यादा अपने चरम में ही है। ग्रामीण इलाका में दूरस्थ इलाका है में तो वहाँ लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो छोट मोटे अधिकारी हैं में वो अपन अलग से डीलिंग करें, अपन 200-400 ले आएँ और जाके दफ्तर में बैठ गए तो देखते नहीं आए। ऊपर के जो शहरी इलाका है तो वहाँ कलेक्टर लेवल की मॉनिटरिंग होगा करती है, तो वहाँ जो है तो 2-4 दुकान का जो है तो सील करे पड़ा था। तो ऐसे कार्रवाई सिर्फ मतलब दिखावा खातिर सील की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि देखिए मैंने जनता का कार्यवाही तो दिखाव जरूरी है कि भाई फूड विभाग या संबंधित विभाग जो है तो वह कार्यवाही लगातार कर रहा है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, यह है कि उसूलों में आ चाहे तो टकराना जरूरी है। मतलब एक दिखावे खातिर सिर्फ सील लगाऊ एक महज औपचारिकता मानी जाएगी। निश्चित तौर पर देखिए औपचारिकता या देखिए अगर वैसा सामान्य तौर पर देखी तो विभागन का तनख्वाह है इसे मिल रही कि तू जा गली गली बागा और देखा कि कहाँ कौन चीज़ की व्यवस्था मैंने जनता तक सही चीज़ है पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही है। और एक खातिर हर महीना कम से कम नहीं हम कहते कि 30 दिन होते में तो 15 दिन तो पहुँचे रहा, लेकिन 15 दिन जो है तो फील्ड में रहा। तो फील्ड में कम से कम 15 दिन रहे तो 2-4 अगर दुकान में लोग देखी जो हुआ कर्मचारी जो व्यापारी हैं मैं तो थोड़ा डेरा के मिलावटखोरी कम करी। तो अगर यह कहे होते तो यह हिसाब से आंकड़ा देखिए अपना 13,000 बताए हैं तो यह 30,000 के आसपास हो या और ज़्यादा होत, क्योंकि 3 करोड़ के आसपास जब चर्चा हो रही है तो 1 लाख के आसपास यह आंकड़ा होत तो थोड़ा बेहतर लोगों का चीज़ मिल पावत। और एक खातिर देखिए सबसे ज़्यादा लोगों जो है जो आम जनता ही वह को जागरूक हो पड़ी। चलिए तब यह बतकहाओं के बीच में एक ऑडियो अपना का सुनाई थे। ऑडियो हालांकि थोड़ा पुराना है, ये ऑडियो वह ऑडियो है जौने में राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल जी के द्वारा एक खाद्य अधिकारी से बातचीत की जा रही है, जौने में उनका ऐसा बात कही जा रही है कि शायद को खाद्य अधिकारी हुई ओकर जक्का बंद हुई जी, और निश्चित तौर पर उक्त अधिकारी के जक्का बंद भाव हुई। पहले अपना सुन ली, हालांकि शुरुआतों में हम सुनाए हैं लेकिन अब पूरा थोड़ा सुन ली, बहुत लंबा नहीं है। ओके बाद ओहू में चर्चा हम करी थे तो सुनी पूरा हुआ पहले ऑडियो और खुद अपना कल्पना करी कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनब का इतना आसान है। नमस्कार, बताइए जी। सामान्य जी बात करना चाह रहे थे। कौन? माननीय मंत्री जी बात करना चाह रहे थे। अच्छा बोल रहा था ना। अच्छा मंत्री जी हाँ जी करा रहे थे। हाँ हेलो जी, माननीय सर्व चरण स्पर्श जी। जय हो जय हो। आपको समझ में नहीं आता सवाल, यहाँ सिंपल ले लेते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। सर एक परेशान करने वाले एक को सैंपल नहीं है, एक को परेशान करने वाले सैंपल नहीं है। आपका बस वो की फॉर्मेलिटी सर थोड़ा सा करनी पड़ती है बस। हमारे पाटन विधानसभा में किसी व्यापारी का केस ना बने, नहीं उल्टा आपको उल्टा लटका देंगे। सर जानता हूँ ठीक है सर। ले भाई चला जा एहू पर बात करब हम बच्चे। चलिए तो अपना बच्चे जैसा सुने नहीं या कि ऑडियो सुनन जौने में राज्य मंत्री जी कहा थे कि हमारे आदमी में वो हमारे एक जो सैंपल बहुत ली है तो फिर हम उल्टा लटकाए दी थे। एक चुनौती भरा काम है अर्पित जी, माना जाए।
बिल्कुल, देखिए राज्य मंत्री हैं रामखिलावन पटेल जी, उनका ये ऑडियो अभी अपना सुनाएं। इनमें सामान्य तौर पे देखिए सुन के हंसी आवर लाखी कि कैसे एक अधिकारी जिम्मेदार जे प्रशासन में और सरकारी तंत्र में बैला है मंत्री आए हैं, तो ये हमें कि कैसे तो बोल दिया कोनो अधिकारी का। और ये वह कर्मचारी बड़ा सदमा में पहले से है कि मंत्री जी अपना मतलब उनके बोले से पहले ये बात स्वीकार कर लेते और ये कहा थे कि मंत्री जी कुछ ना हुई, वो सैंपल वैम्पल जो लीने हैं ना कुछ ना हुई, मतलब बिल्कुल वो पहले से मतलब जांच दिमागी तौर पर वो कह चुके रहे हैं और वैसा सैंपल लीन गए रहे जो उन्हें में कुछ ना हुई। तो मतलब एक कौन नजरिए से देखिए हमेशा मैंने व्यापारी वैसे नहीं सोचे रहते हूँ जाना तुम्हें कि देखिए हो कुल नहीं है साल में एक दर की आवत है, ये जो कुछ है 16-32 आना पूजा 3 का दई देखे विदा कह दे चाहे मरे। हाँ भैया, हालांकि देखिए नहीं सोच रहा करते व्यापारी, लेकिन एक के बाद प्रशासनिक तंत्र का देखिए राजनैतिक दबाव तो है। राजनैतिक दबाव ऐसे मान दी कि कहाँ उठे आज के डेट में जो दुकानों हैं तो कहाँ न कहाँ नेतन के हैं, और या तो नेता नहीं आई तो नेता के रिश्तेदार हैं, में चाचा मामा फूफा ये अपना जानते हैं कि कार्यकर्ता है, हाँ कि विधायक के फूफा हैं, ये मैं कि चल रहा था रिश्तेदार। तो ये हिसाब से देखिए थोड़ा प्रशासन का डेरा पड़ा हुआ कि कहाँ विधायक जी के फ़ोन ना आई जाए। अब बस यह चक्कर में मिलावटखोरी में कार्यवाही नहीं हो पा रही है और ये के चलते जनता परेशान है। चलिए, तो निश्चित तौर पर आज के खबरन के पोस्टमार्टम में बस इतना है। अपना का कई एक तरह के सवालन के साथ अब छोड़े जाए लागे, अपना खुद तय करी कि का वास्तव में सरकार जो कहा थी दावा कर थी कि वास्तव में हम अपना के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं, और जब स्वास्थ्य के बाद आवत थी तो वो 22 मासूमन के एक खातिर जो है हम श्रद्धांजलि अर्पित करी थी, या पूरा चैनल श्रद्धांजलि अर्पित करत है। और अर्पित जी वह एक थे ड्रग विभाग की बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही है। देखिए बिल्कुल, छिंदवाड़ा में जो ये हादसा हुआ तो बहुत गंभीर विषय है, इनमें जो है तो सरकार का कुछ कार्यवाही करे चाहिए। इसके अलावा देखिए हम मिलावटखोरी में बैठे हैं तो हम आम जनता से गुजारिश करे खातिर बैठे कि आम जनता का जो है तो सजग होकर पड़ी। प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं कर रहा तो जनता जो है तो देख के सामान खरीदे, सील पैक आइटम ले, और जो है तो हाँ शुद्धता देखे कि सामने जो चीज़ रखी है तो पैसा वो शुद्धता का ही अगर पैमाना अपने से जनता का देखे पड़ी। निश्चित तौर पर कहे कि 22 मासूम के बाप महतारी सरकार पर निर्भर रहे हैं, अधिकारी कलेक्टर एसपी और इन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ड्रग इंस्पेक्टर पर निर्भर रहे कि जो कुछ आए रहा है बाजार में बेचा जा रहा है सब शुद्ध हुई, लेकिन स्थिति का है, स्थिति उनके अजीजन का खोए के यह बात का या कहा जाए ये पर्दा उठ पावा और वो आज टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। जब आंकड़ा की बात करी थे अपना से ना तो अपना समझ ले कि 15,73,000 लोग हर साल मौत के काल के गाल में समाये जाते हैं। आज तक के एक रिपोर्ट के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। कल्पना करी कि 15 लाख लोग का ऐसे परे है। जब सरकार की जिम्मेदारी है बेहतर स्वास्थ्य के खातिर, तो सरकार वह जिम्मेदारी के निर्वहन करे या हाथ खड़ा कराई दे। यह सरकार के द्वारा जो इंतजामात लगाए गए हैं, जो ये अधिकारी अफसरन का बैठावा गया है, तो इनका एसी कमरा दे के स्वभाव के खातिर नहीं बैठावा गया है। इनसे काम लीन जाए और इतना काम लीन जाए कि आम जनता का यह सुनिश्चित किया जाए कि तू जो दुकानन से खरीद रहे हैं वह शुद्ध है, पूरी तरह से शुद्ध है, ऐसे तोहरे स्वास्थ्य में बिल्कुल दुष्प्रभाव न पड़ी। लेकिन हालात के उलट देखे को मिले थे, तब दर्द बरबस से वह बाहर निकल आवत है। यह कहा थे कि जब दुआरा लाग बारात तब पगरई तिन का लाग झड़ास। तो रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। फिर मुलाकात हुई नए पोस्टमार्टम का लेके। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,